When that girl broke up with me, she was very clear on why she broke up with me, ठीक है, because I used to drive a scooty. अगर ऐसा हो जाए और आप अकेले रह लो, आंसू तो आने ही आने हैं भाई. देखो हम इंसान कितने धोगले होते हैं. एक तरफ हम कहते हैं कि भाई हमें इमोशनल कनेक्शन चाहिए, लाइक यू हैव टू गो थ्रू द डार्कनेस टू सी द लाइट. हेलो, क्या हाल है आप सबके? पता है एक रात मैं बैठा हुआ था अपने बेड पे एंड पूरा अंधेरा था, पूरा पिच ब्लैक किया हुआ था, विंडो से थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी. वहाँ बैठ के मैं उस समय सोच रहा था, मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 2.5-3 साल पुरानी बात है. मैं बैठ के सोच रहा था कि यार सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेता हूँ, दोस्त भी हैं, उनसे मिल भी लेता हूँ कभी कभी, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं, गाड़ी है, घर है, अच्छी सोसाइटी में रह रहा हूँ, सब कुछ सही है. कुछ तो खाली खाली सा फील हो रहा था, एम्प्टीनेस फील हो रही थी, बहुत हैवीनेस फील हो रही थी भाई, जो मैं रोया हूँ दबा के उस रात को. एंड आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ विच हैज़ गॉट मी हियर, राइट, लाइक सिटिंग हियर बाय माई सेल्फ. आई फील लाइक 3 साल पुरानी बात है. उससे पहले भी मुझे एम्प्टीनेस बहुत बारी फील हुई है, बट मैंने इग्नोर मारा है. 3 महीने पहले तक, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था, सितंबर अक्टूबर में, मेरे बर्थडे के राउंड, मेरी हालत बहुत ख़राब थी. मतलब मैं मेंटली एग्जॉस्टेड था, मेंटली फक्ड था पूरा. मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं लाइफ में क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था. जो मैं कर रहा था उसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ कर रहा था जो मुझे नहीं करना था लाइफ में, ठीक है. आई बीन आफ्टर कंटेंट क्रिएशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट हैज़ नॉट वर्कड आउट फॉर मी फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है, वट एवर रीज़न. क्या आई वॉज नॉट गुड इनफ. मेरे को लगता है कि यार दिस वॉज समथिंग लाइक आई वॉज लुकिंग फॉर दैट फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ माइंड, यू नो. पैसों का कभी भी वो नहीं था कि यार बहुत पैसा कमाना है, बहुत ही है. जस्ट वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, जो दिमाग से पीसफुल हो. लाइक आई डोंट वांट लॉट ऑफ क्लटर अराउंड माई लाइफ. आई डोंट इवन वांट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी. समटाइम्स इट फील्स ग्रेट टू हैव पीपल अराउंड मी, बट नॉट ऑल द टाइम, ठीक है. आई एम हैप्पी एंड वेरी कंटेंट इन वेर आई एम एंड वॉट आई एम डूइंग. 3 साल पहले वैन आई वॉज फीलिंग दिस वे, राइट, ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग थी, क्योंकि ये बहुत इंटेंसिटी में थी. इस बार नई नहीं थी, ठीक है, बट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी. उस समय आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द फक, सब कुछ तो सही चल रहा है, एटलीस्ट लोगों को दिख रहा है एक्सटर्नली में, तो हमने इतना अच्छा फसाड बना के रखा हुआ है कि लोगों को दिख रहा है, मतलब सबको पता चल रहा है कि यार लाइफ इज़ गुड, यू नो, बंदा बढ़िया लाइफ जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाहर भी जा रहा है, घूम भी रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग. पर ना अंदर से ऐसा लगता था कि जैसे कोहरा सा छाया हुआ है, मतलब धुंध है भाई, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ नेविगेट करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे बात करूँ. बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना, तुम किसी को समझाओगे भी ना तो वो समझ नहीं पाएंगे, यू नो. ये एक ऐसी फीलिंग है कि यार people are not gonna get it because they are seeing the facade that we have created, you know, the external thing. क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, थोड़े ऐसे थोड़ा फसाड बना के रखते हैं, सम सॉर्ट ऑफ ईगो थिंग और वैलिडेशन थिंग, कि लोगों को पता चलता रहे कि हम हैं कुछ, यू नो. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल डू. आई एम नॉट डिनाइंग कि मैं नहीं करता, ऑलमोस्ट एवरीबडी डज दिस ऑन सम एक्सटेंट. आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू समवन. या तो वो समझेंगे नहीं, या अगर वो समझेंगे तो दे विल बी लाइक व्हाट द फक इज दिस गाय टॉकिंग अबाउट, एवरीथिंग लुक्स जस्ट फाइन. बट वो जस्ट फाइन ना was not good enough for me. Was just not full. There was no meaning behind it. Look, I could be sounding crazy right now to you. मतलब तुम क्या सोचोगे, मैंने खुद ही सोचा कि bro this is so fucking crazy. You know, you're doing everything that you can, you're having fun, whatever, you're living life, but still आसपास लोग हैं, फिर भी अकेलापन लग रहा है, पैसा आ रहा है, फिर भी पर्पस पूरा नहीं हो रहा, लग ही नहीं रहा लाइफ का कुछ मीनिंग है, बस यही है, भागा दौड़ी करते रहो. एंड मेरा तो भागा दौड़ी वाला काम था, द बिजनेस दैट आई वाज इन, आई एम इन. Bro, I sometimes I think about it and it just makes me so sad that, not ungrateful, but sad. Sometimes you can be grateful and still not be happy. That was something that I was dealing with and I was really struggling with it. Maybe we have become so good at pretending things, you know, क्योंकि हम सोसाइटी मूव करते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस छुपाने के लिए हम एक मास्क तो पहन ही लेते हैं, सामने से तो हंस देते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं. एक फसाड तो हमने क्रिएट कर दिया लोगों को उल्लू बनाने के लिए कि भाई देखो हमारी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है. वो बंदा भी सोच रहा है और देख रहा है भाई बंदा कितना सॉर्टेड है भाई, पर उस बंदे को क्या पता कि हम इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये समझोगे ना कि आप उस बंदे को उल्लू नहीं बना रहे, आप खुद को उल्लू बना रहे हो. बहुत टाइम लगा था मुझे समझने के लिए भाई मैं अपने आप को ही झूठ बोले जा रहा हूँ. बहुत बारी मैंने मेंशन किया होगा कि मैं शीशे में देख नहीं पाता था अपने आप को. दैट इज़ वाई, बिकॉज आई नेवर वांट टू फेस माई सेल्फ, नेवर वांट टू फेस माई इमोशंस, नेवर वांट टू फेस एनीथिंग. जैसे चल रहा है चंगा, but it was not changa, it was not good, it was not fulfilling. And I'm not saying that everybody is unhappy. There are people who are living their purpose, there are people who are living such a good life, they are content in their own body, in their own skin, and living a life of purpose, service, you know, they are doing something much bigger than themselves. Motivation का मतलब क्या होता है? When we look at ऐसी videos and when we look at such personalities, we think to ourselves, यार there has to be something more than what we are doing right now, how we are living right now. You know what I'm saying? You know, एक वो क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि यार what else could it be, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम. एंड दैट क्वेश्चन
haunts me. It still does because I am nowhere near where I want to be. But I feel like I have definitely taken some steps towards it and I'm loving it. I'm enjoying it. Whatever I'm doing here, I'm making videos. I have never felt this kind of fulfillment. मुझे पता है when it's gonna grow, the fulfillment is gonna be much greater. But right now, it's fucking great. It feels amazing. पैसा, fame, recognition, acknowledgement, influence. You know, that is just a byproduct of you putting in the work. You putting in the work towards something that you believe in. Because you know when you are a good person, right? And you wanna create a change. You wanna make a change in this world. And do something much greater than yourself. सिर्फ अपने शौक पूरे करने में वो मज़ा नहीं है जो सर्विस में है. Like when you help other people, that's when you get the true happiness. आपने बंगला साहिब में देखा होगा, जो सेवा करते हैं वहाँ पर इन जनरल टेम्पल्स में, गुरुद्वारे में. I see those people, bro. I just इतना अच्छा लगता है उनको देख के कि यार they're not asking for anything in return. And we are living our lives such selfishly. And there are people who are doing such good service towards helping other people and they are happy, they are content in what they are doing. And that's how it should be. I've always felt like there's more to life than what I have been living for 30 years. And it's crazy how it has come a full circle. ठीक है, मैं ऐसा I remember feeling such way in school. Like I was very young and I used to feel like what the fuck are, like मुझे स्कूल का सिस्टम कभी समझ ही नहीं आया. Because it was so limited. But do you get the point what I'm trying to make here? बात यह है कि यार ये जो हमें खालीपन महसूस होता है ये किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से नहीं है. हर वो चीज़ जो पैसों से खरीदी जा सकती है, गाड़ी, घर, कपड़ा, मकान, व्हाटएवर. मैं आपको बताता हूँ कि यार मैंने अभी पिछले साल 1 दिसंबर को गाड़ी खरीदी 2023 में. मेरी फेवरेट गाड़ी होंडा सिटी, सेकंड हैंड थी, 2019 मॉडल. ग्रेट फीलिंग. मैं बताता हूँ क्यों मैंने खरीदी थी. उससे 1.5 साल पहले मैं एक लड़की को डेट कर रहा था. मेरे घर में सिर्फ एक गाड़ी होती थी. मेरा भाई भी गाड़ी चलाता है तो कभी कभी गाड़ी का एक्सेस मेरे पास नहीं होता था और मुझे स्कूटी या बाइक से ट्रैवल करना पड़ता था या मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ता था. When that girl broke up with me, she was very clear on why she broke up with me, ठीक है, because I used to drive a scooty. मैंने ले ली बात ईगो पे. 1 साल बहुत मेहनत करी और मैंने गाड़ी खरीद ली. अब वो गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी हुई है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है. EMI जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. मैं बताता हूँ 1 महीने तक आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि मैंने अपनी गाड़ी खरीदी है, अपनी बचपन की जो मेरी फेवरेट गाड़ी थी वो मैंने खरीदी है. 1 महीने के बाद जो मेरी खुशी ऐसे डेप्रिशिएट हुई है ना, वो जैसे कहते हैं ना शोरूम से गाड़ी निकालते ही 25 से 30% डेप्रिशिएट हो जाती है, बिल्कुल वैसी मेरी खुशी डेप्रिशिएट हुई है. मुझे लिटरली आई हैव नो फकिंग क्लू व्हाट टू डू विद दैट कार नाउ बिकॉज आई एम लिविंग हियर एंड दैट कार इज जस्ट स्टैंडिंग देयर. पता है एक बात मुझे चुभती है कि यार वो गाड़ी मैंने ईगो की वजह से ली थी. खुशी भी थी बट ईगो ज़्यादा थी कि मुझे दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, वट एवर. ये कमी है हम इंसानों में. हम एक्सटर्नल चीज़ों में ढूंढते हैं. ऐसा नहीं कह रहा मैंने नहीं ढूंढी, मैंने बहुत कोशिश करी है खुशी ढूंढने की, बट देयर इज नथिंग इन इट यार. थोड़े टाइम की खुशी होती है और उसके बाद इट फील्स वेरी नॉर्मल, इट फील्स नथिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट डू नॉट चेस एक्सटर्नल थिंग्स, आई एम सेइंग चेस इट, हैव एवरीथिंग. कार लो, घर लो, एवरीथिंग, एंड देन यू विल नो दैट इट विल नॉट गिव यू द हैप्पीनेस, द सेटिस्फैक्शन दैट यू आर लुकिंग फॉर, that you have validated from that external thing that you are buying basically. हमें चाहिए लाइफ में मीनिंग, कनेक्शन, पर्पस. We as human beings are so disconnected from ourselves. अपने आप से डिस्कनेक्टेड है हम नेचर से. हम नेचर का पार्ट है, नेचर से डिस्कनेक्टेड है एंड दैट्स अ बिग इशू. तभी आधे से ज़्यादा लोगों को अपना पर्पस नहीं पता लाइफ का. मेरे को भी नहीं पता था. मेरे को अपनी लेट 20s में आके पता चला कि यार दिस इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू एंड आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ गाय. मैंने कभी भी अपने पैशन को अगर कुछ मुझे इंटरेस्ट किया, आई यूज्ड टू मेक म्यूजिक ऑल्सो. इफ यू डोंट नो, 1-1.5 साल आई यूज्ड टू वर्क साइड बाय साइड. आई यूज्ड टू लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन, डीजिंग भी किया मैंने. अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव ट्राइड. दैट्स द फकिंग थिंग. लाइक अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू दैट पॉइंट कि यही है भाई, अब यही करना है, उसके लिए आपको बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ते हैं. यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट टू योर पर्पस बिकॉज वो टाइम कभी भी खराब नहीं जाता. इन दैट प्रोसेस जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो चीज़ों के साथ, इन दैट प्रोसेस यू आर गेटिंग टू नो योर सेल्फ. मैं जब जानता हूँ कि यार बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होगा, देन यू विल बी अगेन स्टक इन दैट मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स दैट वी आर लिविंग इन. आप मानो या ना मानो, इफ यू डोंट हैव द टाइम और इफ यू डोंट हैव द capacity to do it, either way you're gonna be stuck in that loop of unhappiness, of very monotonous life that you're living. I know you're watching this video because you are looking for a change in your life. Somewhere I feel like I want to be that example for people, for my cousins actually. There are so many of my cousins who looks up to me. बहुत छोटे हैं मुझसे, 8-10 साल छोटे हैं, and they look up to me and even though मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में, but they have seen me trying a lot of shit. मेरा कनेक्ट भी उनके साथ इसलिए है, किसी के साथ म्यूजिक के लिए, किसी के साथ आर्ट के लिए, and that's a very beautiful thing. At least मेरे लिए that's what life is. Definitely that's the kind of example that I want to set. We are very distracted human beings और इसी वजह से ना हमने अपनी अंदरूनी आवाज़ को दबा दिया है, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं.
हमारी इनर वॉइस जो है, जो एक कंपस की तरह काम करती है, हमें वो बता सकती है कि हमारा पर्पस क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस वी नीड टू मेक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी नीड टू बिकम। ये सारा काम ना इंट्यूशन का होता है, ये हमारी इनर वॉइस का होता है, जिसको हमने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारा दिमाग कचरे से भरा हुआ है और हमारा दिल बिल्कुल खाली है। अब हमारे दिल को क्या चाहिए? कनेक्शन, पर्पस, मीनिंग, कंटेंटमेंट, जो हम उसको बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं। हम अपनी इंट्यूशन को तभी सुन सकते हैं जब हम अपने आप से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, दोबारा नेचर से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, एंड वी स्टार्ट टू बिकम ग्राउंडेड। डू सम प्रैक्टिसेस, बाहर जाओ, वॉक करो, नेचर में रहो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, टू गेट ऑल ऑफ दैट ट्रैश आउट ऑफ योर सिस्टम। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और मेरे को लगता है उसके लिए हमें अपने साइलेंस को फेस करने की ज़रूरत है। हम अपने खालीपन से, साइलेंस से डर जाते हैं, हम नहीं फेस कर पाते, हम नहीं ज़्यादा देर तक अकेले रह पाते, हमें लोग चाहिए होते हैं आसपास, क्योंकि हम अपने साथ अपनी कंपनी में अकेले नहीं रह पाते। क्योंकि अगर हम रहेंगे तो हमारे जो इमोशंस हैं वो बाहर आने लग जाएंगे, जो भी हम फील करते हैं वो सब सरफेस पे आने लगेगा, और वो हम फील करना नहीं चाहते, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट वांट टू फेस, बिकॉज इट्स नॉट गोना बी प्रिटी, देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ वाटर वर्क। यार अगर ऐसा हो जाए और आप अकेले रह लो तो भाई आंसू तो आने ही आने हैं भाई, क्योंकि बिकॉज देयर इज सो मच इमोशंस जो हमने सप्रेस करके रखे हुए हैं अपने अंदर। इतना कुछ भार है भाई, इतना कुछ हमने दबा के रखा हुआ है ना अंदर। वंस यू स्टार्ट टू हील योर सेल्फ, इट गेट्स रियली रियली टफ, बट देन अगेन इट्स अ डिसीजन दैट यू गोना हैव टू मेक। हमें साइलेंस से एक्चुअली डरना नहीं चाहिए, बट ऑल्सो इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। इफ यू रियली वॉन्ट योर लाइफ टू चेंज, यू नीड टू हील योर सेल्फ। अपने आप को आपको हील करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तुम भाग नहीं सकते इससे, लाइक यू हैव टू गो थ्रू द डार्कनेस टू सी द लाइट, दैट्स हाउ इट इज। नहीं हो सकता, यू हैव टू गो थ्रू इट, एंड बीइंग साइलेंट एंड बीइंग ऑन योर ओन, इट्स नॉट योर एनिमी, इट्स एक्चुअली गाइड्स यू टूवर्ड्स योर फीलिंग। मतलब यही एक प्रोसेस है। अगर आपको अपने इमोशंस फील करने हैं जो अंदर हैं, यू हैव टू टेक इट आउट सो दैट यू कैन मेक स्पेस इन योर बॉडी, इन योर सिस्टम, ताकि तुम उसको अच्छी चीज़ों से भर पाओ, खुशियों से भर पाओ। उसको जो वो वॉइड आप फील कर रहे हो, दैट विल डिसिपेट, दैट विल डिसअपियर वंस दोज इमोशंस कम्स आउट। मतलब वो इमोशंस बाहर आ जाएं एक बार, और वो रोने से आएंगे। You're gonna have to feel it. That's what I'm saying, there is no way around it. I wish hota bhai, I wish hota, because I have gone through this process and I still go through it sometimes, and it's painful, it's not pretty, it's क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा, बिकॉज कभी ना कभी you're gonna have to face those emotions, you're gonna have to face yourself। शीशे में देखना ही पड़ेगा कभी ना कभी, and it's a test that we all have to take at some point in our lives। देखो हम इंसान कितने धोगले होते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई हमें इमोशनल कनेक्शन चाहिए, बट इमोशंस ही फेस नहीं होते। हम अपने खुद के इमोशन से ही भागे जा रहे हैं। ये ज़रूर मैंने सीख लिया है कुछ सालों में कि अपने साथ वो कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को जान जाओगे ना, आपको लोगों के नेचर, आपको लोगों के बारे में सबको A to Z सबको पता चलने लग जाएगा, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं। लाइक वंस यू गेट टू नो योर सेल्फ, यू स्टार्ट टू गेट टू नो अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर एट सेम लेवल। ऑब्वियसली वी आर वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट एज ह्यूमन बींग्स वी आर एट सेम लेवल। हमें नेचर पता चल जाता है क्योंकि हम वाकिफ हैं उससे, हमने भी ऐसा किया कभी ना कभी लाइफ में। और फिर जब हमें ये पता चल जाता है ना कि हमने क्यों किए थे वो काम, क्यों हमने ऐसा फील किया था, या क्यों हमने ऐसा रिएक्ट किया था, दूसरों को बुक की तरह पढ़ पाओगे कि ओके इसलिए इसने ऐसा किया होगा। मे बी अगर उसने ऐसे रिस्पॉन्ड किया होता और इतना इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं किया होता, तो आज थोड़ी सिनेरियो सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होता। और जब आप शांति से अपने साथ बैठना शुरू करोगे ना, रोना आएगा बहुत ज़्यादा। बी ग्रेटफुल कि आप रो पा रहे हो, क्योंकि सोचो कितने लोग ऐसे हैं जो रो भी नहीं पाते ढंग से। आपने सुना होगा कुछ लोगों के मुँह से कि यार रोना ही नहीं आ रहा। तो व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, जस्ट नो दैट आप अपना अंदर का टैंकर खाली कर रहे हो। ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट यार जब घाव भरता है तो थोड़ी दर्द तो होती है ना। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू हील ब्रो, मैजिक हैपेंस। तब तुम्हें समझ आता है, ओ आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट ओवर ड्रामेटिक, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग सिटिंग ऑन दिस ब्लू रॉक in this wide universe, and the loneliness that makes you feel that something is wrong with you, right? Don't listen to that voice। जब आप ऐसे थॉट्स आते हैं ना, आपको जस्ट समझ जाओ कि भाई दिमाग हमारे साथ गेम खेल रहा है। इसलिए अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ आप लॉजिकली नहीं सोच सकते। तो ज़रूर अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने में काम करो, इट विल गाइड यू इन योर लाइफ। एंड क्या पता भाई इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी में आपको कुछ ऐसा प्रेशर्स मिल जाए जो शायद आप ढूंढ भी नहीं रहे थे, विच कम्स आउट एज अ डायमंड और समथिंग। All right guys, that's it for the video. थोड़ा setup अलग था. I felt like talking and I was like, I'll just turn on my camera and start speaking. That's what I did. I hope you liked the video. If you did, do like and subscribe. ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में. Peace.